ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 23 है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ सांग्यान दुआन को पिक करने के लिए उसके होटल पे आता है और वहाँ तो सांजी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। ये देखकर सांग्यान पूछता है क्या सच में दुआन ने तुम्हें अप्रोच किया था या तुम उसके पीछे पड़ी थी। सांजी उससे बात करने के लिए आती है, तभी दुआन पीछे से आके उसे हक कर लेता है। ये देखकर सांग्यान कहता है बस करो और बैठ भी जाओ। ये दोनों पीछे जाकर बैठ जाते हैं। सांग्यान कहता है क्या तुम दोनों ने मुझे ड्राइवर समझ रखा है। तो सांजी उसे याद दिलाती है कि पिछली बार दुआन ड्राइव करके लाया था तुमको, इसलिए सांग्यान को मानना ही पड़ता है। तो उन दोनों पर नजर रखने के लिए मिरर उन दोनों के साइड कर देता है और उन्हें चुपचाप बैठने के लिए कहता है, पर सांजी तो उसे डांट लगा देती है और चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए कहती है। तो तीनों पहुंच जाते हैं उनके फ्रेंड्स रियूनियन में, जहां दुआन सांजी को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उसके कुछ दोस्त पूछते हैं तो वही है ना जिसने तुम्हारे ग्रेजुएशन डे पर फोटो क्लिक करी थी और तब तो तुमने कहा था कि ये तुम्हारी सिस्टर है। तब दुआन बताता है तब मुझे इस पर बस करस था, थोड़ा शायद था, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बता पाया। तो अब सांजी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सांजी उनसे बातें करते करते ड्रिंक कर लेती है। तो सायन से याद दिलाता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें 10 बजे से पहले घर पहुंचना है। पर सांजी तो दुआन के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई के साथ तो बहस ही करने लग जाती है। फिर दुआन यांग को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सांजी को टाइम से पहले घर पहुंचा दूंगा। फिर वे दोनों चलते हुए घर की तरफ आते हैं। तो सांजी ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो दुआन उसका ख्याल रखते हुए आ रहा था। फिर सांजी उससे पूछते हैं क्या तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तुमने वहाँ पर ड्रिंक नहीं किया। फिर वो दोनों घर के पास थे। तब सांजी उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। तो सांजी वहाँ पर पानी पीने के लिए आती है तो उसकी मोम घर के बाहर से अंदर आती है। वो सांजी के पास जाकर समझ जाती है कि उसने वाइन पी हुई है। फिर वह उससे लेट होने का कारण पूछती है तो वह बताती है कि मैं भाई के साथ डिनर करने के लिए गई थी। ये कहकर फिर वह अपने रूम में चली आती है। वहाँ उसकी मोम थोड़ी देर में उससे बात करने के लिए आती है। उसकी मोम पूछती है क्या तुमने वाइन पी है। वो कहती है थोड़ी सी। फिर उसकी मोम पूछती है क्या तुम दुआन को डेट कर रही हो। यह सुनकर सांजी हैरान रह जाती है। उसकी मोम बताती है कि मैंने अभी तुम दोनों को बाहर देखा। मैं पूछती है तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। सांजी बताती है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती थी, तो इसी वजह से तुम समर वैकेशन पे घर नहीं आई। वह कहती है कि रीजन ये भी था और मेरी इंटर्नशिप भी थी। फिर वह पूछती है कि तुम वैकेशन में दुआन के साथ थी या अपनी डोमेट्री में थी। वह बताती है सच में मोम मैं हॉस्टल में ही थी, आप चाहे तो भाई से पूछ सकती हो, उससे सब पता है। सांजी कहती है सच में दुआन बहुत अच्छा है। उसकी मोम कहती है हाँ मुझे पता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या पर क्या तुम्हें उसके फैमिली के बारे में पता है, उसके डैड की हालत क्या है और उन्होंने क्या किया है और उसके विक्टिम के फैमिली उन्हें परेशान करते होंगे। वह कहती है कि मुझे सब पता है और दुआन ने तो उसके सारे पैसे भी लौटा दिए हैं जो कोर्ट ने उन्हें देने के लिए कहा था। फिर उसकी मोम कहती है हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, तो वो तुम्हारा ट्यूटर भी था, तो तुम उसे एडमायर कर रही हो और तुम उसे प्यार समझ बैठी। अगर तुम सच में रिलेशनशिप में हो तो मुझे और तुम्हारे डैड को आपस में बात करनी होगी। वह कहती है सच में मोम मैं दुआन को लेकर बहुत ज्यादा फील करती हूँ, मैं उसे लाइक करती हूँ। उसकी मोम कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो और दुआन तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम्हें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसके हम कहते हैं अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चली जाती है। अगली सुबह सांजी पार्क में अकेले बैठी हुई थी और अपनी मोम की बातों के बारे में सोच रही थी। तो पीछे से दुआन आता है और कहता है मैं तुम्हारे मोम डैड से मिलने के लिए आना चाहिए। सांजी कहती है ठीक है मैं उन दोनों को बता दूंगी और फिर हम डिनर करने के लिए चले गए। वो अब भी अपनी मोम के बारे में बातें सोचकर सैड थी और उससे कहती है अगर मैं 29 साल की होती तो मैं तुमसे 3 साल बड़ी होती, तब हमें कोई भी डेट करने से मना नहीं करता। वह उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। पर सांजी उसे अपने मोम की बातों के बारे में नहीं बताती और उससे पूछती है क्या तुम खुश हो। दुआन बताता है हाँ। तो सांजी भी कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। दुआन कहता है तो तुम पर डिपेंड करता है तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट करती हो। तब दोपहर में सांजी जब घर पर नहीं थी तो दुआन को सांजी के डैड ने घर पे बात करने के लिए बुलाया होता है। तो उसे अच्छे से बताते हैं कि मुझे पता लगा कि तुम सांजी को डेट कर रहे हो। तो दुआन कहता है मैं भी आपसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहता था। तो उसके डैड उसे अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं कि वो अभी छोटी है, उसे अभी प्यार का मतलब नहीं पता, तुम उसकी केयर करते हो इसे इसलिए उसने इसे प्यार समझ लिया होगा। तुमने बचपन से इतना अच्छे तरीके से ट्रीट किया है तो उसने प्यार समझ लिया होगा। और तुम सच में उससे पसंद करते हो तो हम दोनों को एक कंसर्न है तुम्हारी फैमिली के बारे में और तुम्हारे डैड के, और एज अ पेरेंट्स हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम हो। वह अभी बहुत छोटी है तो तुम उसके बारे में अपने फ्यूचर के बारे में दोबारा से सोचना। तो दुआन कह ही क्या सकता था, वो कहता है मैं समझ सकता हूँ अंकल। तब सांजी शाम को घर पर आती है तो उसके मॉम डैड उसके किस्से बताने लगते हैं। बातों बातों में ये बताते हैं कि आज हमने दुआन को बात करने के लिए बुलाया था जब वो घर पर नहीं थी। ये सुनकर ही सांजी तो सैड हो गई थी। तब वह पूछती है आपने उसे क्या कहा। तब उसके डैड बताते हैं कि हमने तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में ही बात की। उसके मॉम डैड उसे भी ये बात समझाती है जो कि उन्होंने दुआन से कहा था। तब सांजी कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि मैं दुआन
के लिए क्या फील करती हूँ। जहाँ तक रही उसके डैड की बात, तो मैं और दुआन हम दोनों मिलकर उसके डैड की देखभाल कर लेंगे। हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप ये मत समझे कि ये बस टाइम पास है। हमने सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में भी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और उसके मॉम डैड तो फिर से उसकी एज पर आ जाती है कि अभी वो बहुत छोटी है ये सब के लिए। फिर वे कहते हैं हम दोनों नहीं चाहेंगे कि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी माड़ी सी भी दिक्कत हो। जो भी अभी दुआन की फैमिली कंडीशन है उसके बारे में हमें तुम्हारी और भी चिंता है। वे तो उसको इनडायरेक्टली ब्रेकअप करने के लिए भी कहते हैं। तो वह कहती है मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, पर दुआन के लिए जो भी चैलेंज हो फ्यूचर में हम दोनों साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम का सामना करेंगे। ये कहकर वो अपनी रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे फिक्र थी कई उनकी बातों से दुआन को कोई फर्क ना पड़ा हो, से हर्ट ना हुआ हो। फिर वो कमरे में जाकर दुआन को कॉल करती है। उसे डायरेक्टली ये पूछ ही नहीं पाती, पर दुआन उसे खुद ही बता देता है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलने गया था, जिससे कि वो बुरा फील ना करे। इसलिए वह कहती है उन्होंने मुझे भी कहा मैं बहुत छोटी हूँ डेट करने के लिए। वो तुम होए जानकर उन्होंने और ज्यादा कुछ नहीं कहा। और रही तुम्हारी फैमिली की बात, और तुम्हारी फैमिली में कुछ भी हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी भी वजह से तो अपना आपको ब्लेम मत करना, और तुम्हारे डैड का ख्याल हम दोनों मिलकर रखेंगे। ये सुनकर दुआन तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मेरे डैड ने तुमसे जो भी कहा हो प्लीज उन बातों को दिल पर मत लेना। पर दुआन तो उसके डैड के बातों के बारे में ही सोच रहा था। तुम अपने मम्मी डैड को कुछ भी मत कह देना, क्योंकि तुम इतने टाइम बाद उनसे मिलने आए हो, तुम अच्छे से टाइम स्पेंड करना। और फिर उसे बताता है कि मैं कल सुबह ही अपने ऑफिस के काम के लिए फिर से वापस जा रहा हूँ। सांजी उसके साथ जाने की बात करती है, पर वह कहता है नहीं तुम अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। और सांजी तो सोच में होती है कि वह अचानक वापस क्यों जा रहा है, क्या सच में उसने मेरे डैड की बात मान ली। सोचकर वह भी अगले दिन अपना सारा सामान पैक कर लेती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि वह वापस जा रही है दुआन से बात करने के लिए। और अपने मॉम डैड को बताती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है, और सही फैसला भी लेना आता है, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे उसकी मॉम कुछ कहने वाली थी तभी वह कहती है कि मुझे पता है आपको दुआन पर भरोसा नहीं है, पर मुझ पे तो भरोसा है ना, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये फैसला मेरा गलत नहीं होगा। तो उसके मॉम डैड उसे समझते हैं, उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पर वह एयरपोर्ट पर पहुंचकर दुआन को कॉल करके बुलाती है। अब वह वहाँ बैठ कर 3 साल पहले की बात को याद करती है। तब सांजी उससे वहाँ पर मिलने के लिए आई थी। तब उसने दुआन के लिए बहुत ज़्यादा रोया था। कहती है इस बार मैं नहीं रहूँगी। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर दुआन आता है और पूछता है खान अचानक वह यहाँ कैसे। तुम्हें पता है मेरे सेकंड ईयर में मैं यहाँ पर आई थी अपने ऑनलाइन क्रश से मिलने के लिए। तो दुआन कहता है हाँ याद है। तो कहती है असल में मेरा कोई क्रश नहीं था, मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने आई थी क्योंकि मेरे भाई ने बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने तुमसे झूठ कहा कि मुझे तुमसे कॉलेज में प्यार हुआ, बल्कि मैं तो तुमसे हाई स्कूल से प्यार करती हूँ। ये सुनकर दुआन तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वह सांजी कहती है मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे अजीब समझोगे, पर मैं सच में तुमसे सालों से प्यार करती आई हूँ। फिर वह उसे अपने कुछ सीक्रेट पेपर चिट्स देती है और तब दुआन उसे खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि शायद मुझे दुआन पर क्रश है, मैं उसे लाइक करने लगी हूँ। और दूसरे में लिखा था कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि मैं दुआन का सारा कर्ज चुका सकूं। तो इससे हमें पता चलता है कि सांजी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वह उसका हर कदम में साथ देगी। ये पढ़कर दुआन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो सांजी कहते हैं बिलीव मी तुम बहुत ही अच्छे होता है, तुम्हें कोई कुछ भी कहे। तब वह उससे रोते हुए पूछती है क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहते हो। दुआन तो उसकी बातें सुन इमोशनल हो गया था। तो सांजी दोबारा से प्लीज़ कहती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ एपिसोड 24 के साथ। बाय बाय।